मतलब पूरा फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी कम हो या फिर ज़्यादा हो। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है और पहले आप सेविंग करो, फिर आप खर्चा करो। और ये खर्चे और सेविंग के बीच का जो रास्ता है उसको कैसे तय करें, क्योंकि पैसे तो आपके पास फिर लिमिटेड हैं। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, आपको कितने रिसोर्स हैं, क्या गोल है, ये सब पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मैं कमाता 20,000 हाँ। हूँ और मैं 1 लाख का फोन कैरी करने की इच्छा रखता हूँ, तो अभी मुझे उसके लिए रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। वो बेवकूफ़ी है। हाँ हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक आदमी, 2 दोस्त हैं, अमन और आकाश। अमन और आकाश ने नौकरी ज्वाइन की और 25 साल की में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं। दोनों की सैलरी मानते हैं 40-50 जैसा आप बोल रहे हैं, मिडिल क्लास की सैलरी इतनी होती है, तो 40-50 की सैलरी होती है। तो दोनों 40-50 कमाते हैं। अमन ने सोचा कि यार, वो आपका पॉडकास्ट देखता है और उसने सोचा कि यार पैसे बचाते हैं, अमन जी हाय। और वो 20,000 महीने का बचाना शुरू करता है। ठीक है। और आकाश कहता नहीं यार, जिंदगी एक बार मिली है, इसको जीना है, और वो 50,000 पूरा खर्च करता है। 10 साल बाद दोनों मिलते हैं। अमन 20,000 की सेविंग करता था 10 साल तक, उसने लगभग 12 लाख 24 लाख बचाए होंगे। 1 साल में 2,40,000 और 10 साल में 24 लाख बचाए। और जब वो आकाश से मिलता है तो आकाश बहुत खुश है और अमन भी खुश है। तो अमन और आकाश दोनों आपस की बात करते हैं कि तुम कैसे करते हो मैनेज अपना इनकम और एक्सपेंस। तो अमन बताता है कि मैं 20,000 बचाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपये गुजारा करता हूँ अपनी छोटी छोटी जरूरतों को काट के, और किस तरह से मैंने पैसा बचाया। आकाश कहता नहीं यार, जिंदगी तो खुल के जीनी चाहिए, एक बार मिली है। तो आकाश से अमन बहुत प्रभावित होता है, बोलता है यार मैं खामखा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोगों के ट्रैप में आ गया और मैं पैसे बचाने लगा, और वो उस दिन से बचाना बंद कर देता है। उससे मिलने के बाद वो बचाना बंद कर देता है। आकाश अमन से प्रभावित होता है, क्या देखो इस 50,000 की इनकम में भी इसने पैसे बचाए और मैं पूरे पैसे उड़ा रहा था, आज मैं जब देखता हूं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो आकाश उस दिन से बचाना शुरू करता है। 25 साल बाद, मतलब उस समय की 35 है, 25 साल बाद वो रिटायर होंगे 60 साल में, तो आप गेस कीजिए किसके पास कितने पैसे होंगे। अमन ने 10,000 रुपये 25 साल के बचाना शुरू किया, 35 साल तक तो उसने बचाया 24 लाख रुपए। उस दिन से उसने बंद कर दिया सेव करना। आकाश ने 35 साल की उम्र से 20,000 बचाना शुरू किया और 60 साल तक बचाया, उसने बचाया लगभग 60 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है किसके पास कितने पैसे होंगे, जिसने 60 लाख बचाया या जिसने 24 लाख बचाया? 60 लाख। 60 लाख बचाया। तो हम आकाश के पास 60 लाख बचाने के बाद उसके पैसे, अगर हम लोग इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न ले तो 12 से 15% का रिटर्न आता है। हम लोअर साइड रखते हैं, 12% का रिटर्न लेते हैं। तो 12% रिटर्न से उसका जो कॉर्पस बनता है वो लगभग 4.5 करोड़ बनता है आकाश का। आप जानना चाहेंगे अमन का कितना होगा? कितना? सिर्फ 13.5 करोड़, 13.5 करोड़। मतलब इतना बचा के आप करोड़ों। आप सोचिए 25 से 35 बचाना आसान था या 35 से 60 बचाना आसान था? 25 से 35। उसने जो 12 लाख बचाए थे ना, 24 लाख बचाए थे, वो 24 लाख जिस दिन आकाश से मिला था उस दिन उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख हो गई थी। 24 लाख 50 लाख, इट्स नॉट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो 50 लाख आगे इन्वेस्टेड रहा और उससे रिटर्न आता रहा। तो 12% के हिसाब से अगले 25 साल में वो 50 लाख 13.5 करोड़ बन जाता है। तो अगर शुरुआत के पहले अगर 10 साल आपने बचा लिया ना, तो जिंदगी भर ना भी बचाए तो भी चल जाएगा। तो